अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका द खंडूरा क्लासेस में। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, अभी हमने हाल में देखा कि किसी भी सवाल में लासा और मासा को देकर जब हम संभावित जोड़े बनाते वो हमने सीख लिया। इसी के साथ साथ जब लासा मासा के साथ योग या अंतर दे देते तब कैसे सवाल वाले थे वो भी हमने देख लिया। और हम ठीक उसी से जस्ट आगे का देखते हैं। इस सवाल में, आगे के सवाल में हमने बोर्ड पे लिख रखा है समय बचाने के लिए, ये लिखा है दो संख्याओं का योग 96 है और मासा 4 है तो संभावित जोड़े ज्ञात करें। ये पुराने सवालों से थोड़ा सा अंतर है इसमें। पिछले सवाल में मासा के साथ में लासा देता था तब संभावित जोड़े मांगता था। यहां मासा के साथ योग दिया, लासा को नहीं दिया और संभावित जोड़े मांगे। तो दो संख्याओं के योगफल के साथ यदि मासा देता है तो संभावित जोड़े निकल के आ जाते हैं। अब खास बात देखने वाली ये रही, यहां योगफल के साथ मासा का देना जरूरी है। यहां योगफल के साथ लासा को दे देते तो संभावता था कि एक बार ये सवाल न बनता। उसका कारण क्या है कि मासा संख्या में छुपा होता है। तो यहां दो संख्याओं का योग 96 देकर उसने मासा 4 दे दिया और संभावित जोड़े मांग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास यहां सवाल में संख्या ही नहीं है, उसी के संभावित जोड़े मांगे गए। तो हम लोग इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों संख्याओं के अनुपातों को, मेरे पास कुछ नहीं है, संख्या नहीं है तो हम संख्या के अनुपात मान लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या कोई होगी उसका अनुपात a है और दूसरी संख्या है उसका अनुपात b है। ये मैंने माना सवाल को हल करने के लिए। अब सवाल की कंडीशन पे चले जाते। वो बात मुझे हर पल याद रखनी होगी कि अनुपात में मासा के गुणा करने से मुझे मिलता है संख्या मिलता है। और इस आधार पे ये मेरे माने हुए अनुपात है दो संख्याओं के सवाल के मुताबिक। और अगर मैं इनमें मासा का गुणा कर देता हूं तो पहली संख्या मिल जाएगी 4a और दूसरी मिल जाएगी मुझे 4b। बिल्कुल क्लियर कट, खत्म हो गया मामला। मैंने दोनों संख्याओं के अनुपात a और b माने थे। अनुपात में मैंने मासा का गुणा किया, मुझे संख्याएं मिल गई। और सवाल की कंडीशन के हिसाब से इन दोनों संख्याओं का योग बराबर 96 है। यह हल करने का तरीका स्पष्ट हो गया। यहां से वही मासा कॉमन होता है, ये बाहर आ गया। मुझे मिला क्या, a प्लस b बराबर 96। यहां ये 4 उधर जाके इस तरीके से दिखाएगा और 24 चौको 96, 24 बार कटवाएगा। अब ये 24 क्या है, a मतलब पहला अनुपात प्लस b मीन्स दूसरा अनुपात, दोनों अनुपातों का जोड़ 24 है। इसका मतलब है इन अनुपातों को अब मुझे जोड़ में तोड़ना है, जोड़ में तोड़ना पड़ेगा, जोड़ में। और जोड़ में तोड़ना और गुणा में तोड़ना दोनों अंतर बात थी। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था वहां a गुणा b था तो हमने गुणा में तोड़ा था। यहाँ a प्लस b है तो हम इस 24 को a प्लस b में तोड़ेंगे। और a प्लस b में तोड़ने का तरीका ऐसा रहेगा कि मैं इसको तोड़ता हूं, यही तोड़ के देखता हूं तो अगर एक मान, चूंकि शुरुआत हम 1 से करेंगे तो दूसरा पक्ष जाएगा 23, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 24। क्लियर है ना। ठीक 2 और वाइस हम एक बढ़ाते रहेंगे, इधर घटाते रहेंगे, दोनों का जोड़ मेरा 24 मिलता रहेगा। इसी तरीके से थोड़ा समय बचाना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 इधर लिख लेते हैं 9 10 11 और 12। अब मुझे 24 के जोड़ के सारे संभावित सेट मिल गए। कल की कंडीशन याद होगी कि जितने भी सेट बनते हैं उनमें से केवल काम के जो रहते हैं उनको निकाल लेते हैं और वो जो अनुचित अनुपात होते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं। तो इनमें से इतने सेट आए हैं अनुचित अनुपात, क्योंकि उसने संभावित जोड़े मांगे हैं। तो संभावित जोड़े में हम लोग 12 नहीं दे सकते कि 8 ये 4 ये 12 जोड़े,
क्योंकि 12 जोड़ों में कल मुझे कंडीशन वो याद होगी कि कुछ एक जोड़ों को हम लोग हटा देते थे जो अनुचित अनुपात होते थे। तो कौन कौन से हटेंगे जो पुनः कट जाते हैं, जैसे ये 2 से 22 कटेगा, 3 से 21 कटेगा, 4 से 20 कटेगा, 5 और 19 नहीं कटेगा आपस में, इसका मतलब ये वैलिड जोड़ा है। इसी तरीके से 6 से 18 कटेगा और 7 से 17 नहीं कटेगा, ये भी वैलिड जोड़ा है। ये 8 से 16 कटेगा, 9 से 15 डायरेक्ट नहीं कट रहा, लेकिन 3 से ये दोनों कटने वाले हैं, मतलब कटने वाले हैं, ये भी कटेगा। ये 2 से कटने वाले हैं, ये भी आपस में कटेगा। ये नहीं कटेगा, 12 से 12 कटेगा। अभी इतने 12 जोड़ों में सारे के सारे अनुचित अनुपात वाले हटा देने के बाद आपने पाया कि उचित जोड़े कितने बने हैं। तो पहला बना है 1-23, दूसरा बना है 5-19 और तीसरा बना है 7-17 और चौथा बना है 11-13। इसका मतलब है कि दो संख्याएं जिनका योग 96 होगा और उनका मासा यदि 4 है, तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। तो हम उत्तर देने के लिए कहेंगे 1, 2, 3 और 4। तो मेरा उत्तर हो जाएगा कितने संभावित जोड़े हैं, 4 जोड़े। ये मेरा उत्तर हो जाता। ये सेम वैसे ही है जैसे लासा और मासा के साथ संभावित जोड़े थे। यहाँ कंडीशन थोड़ी बदल गई कि मासा के साथ में योग दे दिया। इसी का एक और मजेदार होता है, मैं उसको भी करने वाला हूं। यहां बाय द वे योग की जगह गुणनफल दे देता है। 96 रहते, बस मासा को बदल के 2 कर देते हैं, मासा को बदल के 2 कर देते हैं। तो अब सवाल उसी कैडर का हो गया कि दो संख्याओं का योगफल पहले दिया था या गुणनफल दे दिया, मासा की जगह मासा दे दी, थोड़ा सा संख्याओं को बदल दिया। सवाल वही रहा, संभावित जोड़े ज्ञात करें। लगाने का तरीका भी वही रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं संख्याओं के सबसे पहले अनुपात को मानूंगा। इसको मैं हटाता हूं, पूरा हटाता हूं। और अभी देखना, दोनों संख्याएं नहीं थी तो दोनों का अनुपात हमने a और b मान लिया। चूंकि मासा है तो मासा के गुणा करने से मुझे संख्या मिल जाती, तो दोनों मासा और दोनों संख्या हो जाएगी 2a और 2b। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है, ये सवाल के मुताबिक। पहले योगफल था तो यहाँ प्लस लगाए थे, इस सवाल में गुणनफल है तो हम लोग माइनस लगाए हैं। अब ये गुणा करने के दौरान हम लोग पाएंगे 2 और 2 4, a v बराबर 96, साफ दिख रहा है। ये गुणा का 4 उधर जाएगा, वटे का 4 होते हुए कटकर मुझे कितना देगा, 24। और ये किसके बराबर 24 आया, a इंटू वी इज इक्वल टू 24। यहां अब a और प्लस b पहले की तरह a और प्लस b नहीं रहा, यहां a गुणे v 24 हुआ। और a गुणे v का मतलब हुआ है कि मुझे अब 24 को 2 गुणनफल में तोड़ना है। तो सबसे पहले 1 का भाग लगाएंगे तो 24 बार जाएगा, ऐसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 12 बार जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें 8 बार जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 5 का भाग ही लगेगा, फिर 6 का भाग लगेगा तो वो 4 बार रिपीट हो जाएगा। मतलब मेरे पास 4 जोड़े a और b के गुणनफल के आ जाते हैं। ऐसे जोड़े जिनका गुणा 24 होना चाहिए, जिनका गुणा 24 होना चाहिए, सबका गुणा 24 है। तो सवाल के मुताबिक दो संख्याओं का गुणनफल जिनका 96 है और मासा 2 हो, तो संभावित जोड़ों के लिए हम लोग 1, 2, 3, 4 उत्तर नहीं देंगे। अब ये बार बार बताने की जरूरत रह नहीं गई कि कौन से जोड़ों को हम लोग काट देते हैं। वे जोड़े जो अनुचित होते हैं उन्हें हम काट देते हैं, और इनमें अनुचित जोड़े छांटने के लिए समय नहीं लगेगा, जो पुनः आपस में कट जाते हैं, ऐसे जोड़ों को हम लोग काट देते हैं। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये आपस में नहीं कटने वाले, ये आपस में नहीं कटने वाले। तो मेरे पास काम के जोड़े केवल 2 रह जाते हैं। तो यहाँ संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, संभावित जोड़े जो होंगे उनकी संख्या हो जाएगी 2। ये मेरा उत्तर हो जाता है। चलिए, अभी हम लोगों ने जो भी देखा मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। यहाँ देखने वाला क्या था, यहाँ देखने वाला था सबसे पहले लासा मासा के साथ संभावित जोड़े ज्ञात करना, फिर लासा मासा के साथ में योग देकर संख्या बनाना, फिर लासा मासा के साथ में गुणनफल देकर, अंतर देकर संख्या बनाना, इसी तरीके से योग देकर संभावित जोड़े ज्ञात करना और गुणनफल देकर संभावित जोड़े ज्ञात करना। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद दिला दूं, इसी पद्धति में, ये तो हम लोगों ने सिस्टम समझा। अभी किसी किताब को आप अवलोकित करेंगे तो किताब में आप पाओगे कि कुछ कीमती सवाल आपको इसी पद्धति पे मिलते हैं, जिनकी भाषा में जरा सा चुष्ट होता तो लगता है कुछ विशेष प्रवर्तित सवाल है।
अब विशेष पर्पज से सवाल को हम लोग जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, वर्ड देख लीजिए। वर्ड पे मैंने ये कई बार आया हुआ एज इट इज सेम टू सेम एक सवाल रखा है। ये किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा। चूंकि इसकी जोड़े बनाने का, प्रतीक लगाने का तरीका वही है, पर सवाल की थोड़ी सी भाषा ऐसे बदल देते कि आप अगर अपना स्वयं का दिमाग नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे वर्ड देख लीजिए, लिखा है 29 से बड़ी दो संख्याएं। कंडीशन आपने सुन ली, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है, लासा ये है। लासा मासा दे दिया। संख्याएं ज्ञात करें, ये सवाल भी पूछ सकता, लेकिन सवाल में पूछा गया संख्याओं का योग ज्ञात करें। हम लोग भूल जाते, हम लोग पहले संख्याएं ज्ञात कर लेता। पूछा उसने ये है, तो हम लोग पहले संख्याएं ज्ञात कर लेते। संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यही है कि मेरे पास संख्या का एक भी अनुपात नहीं है, तो हम दोनों अनुपात को मानेंगे ए और बी। और फिर वो सूत्र याद करिए कि मासा और अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा मुझे देता है लासा, मुझे देता है लासा। इसके हिसाब से इधर मेरे पास एक भी अनुपात नहीं है, तो हमने दोनों अनुपातों को ए और बी माना, दोनों का गुणा, और मासा मेरा 29 है, इनका लासा 4147 है, 4147 है। इसके हिसाब से सवाल की कंडीशन बाद में देख लेंगे। हमने मासा देख लिया, लासा देख लिया, दोनों संख्याएं नहीं थी, दोनों संख्याओं का अनुपात हमने ए और बी कर दिया। जब हमने दोनों संख्याओं का ए अनुपात बी कर दिया, तो इस सवाल के मुताबिक यहां ये जो 29 गुणा का है वो उस साइड जाएगा, तो ये मुझे a इंटू बी बराबर 4147/29 देना पड़ेगा। चूंकि इस वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ता है, आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग स्पीड नहीं पकड़ सकते। क्लियर? तो हम लोग इसको जल्दी से हम लोग इसको सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है, इधर 29 ये बड़ा गुणा है, आप इसको काटेंगे तो ये 143 बार कटेगा, ये 143 बार कटेगा। ठीक है ना? इनका कटना 143 बार आएगा। ये 143 एक्चुअल में क्या है? ये ए और वी दोनों संख्याओं का गुणा 143 है, दोनों संख्याओं का गुणा 143 है। तो अब मुझे दोनों अनुपातों को, मतलब 143 को गुणा में तोड़ना है, और गुणा में तोड़ने पे सबको पता है कि 1 से भाग जाएगा, तो एक बार तो ये जोड़ा 1 और वह सम संख्या बन ही जाती है। उसके साथ में ये 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, ये 6 से कटेगा नहीं, ये 7 से नहीं कटेगा, ये सीधा आपका 11 से कटेगा जाके। और जब 11 से कटेगा, हम 11 यहां 3 बचता है, 11 तिया 33, ये इस तरीके से कटेगा। तो इसके बाद में 11 के ठीक बाद में 12 से नहीं कटेगा, फिर 13 से ही कट जाएगा और 11 का सेट देगा, मतलब यही जोड़े रिपीट होने लगेंगे। तो इसका मतलब है 143 केवल 2 खंडों में टूट सकती, एक ये और एक ये, और दोनों ही अनुपात मेरे कैसे हैं? वैलिड हैं, क्योंकि ये आपस में कटने वाले नहीं है। तो मेरे पास 2 अनुपात मिल जाते, 1:143 पहला संख्याओं का सेट, 11:13 दूसरी संख्याओं का सेट। अब सवाल पे आते, कंडीशन कह रही है कि 29 से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए। तो पहली अनुपात से, मतलब 1 और 143 से ये मेरा अनुपात है, इन और मासा मेरा 29 है, मासा मेरा 29 है, और मैं मासा का जैसे इस अनुपात में गुणा करूंगा तो मुझे संख्याएं मिलेंगी 29, और इसका गुणा करने से वही 41-47 दो संख्याएं मिलेंगी। लेकिन उसने कहा है कि संख्याएं बे होनी चाहिए जो 29 से कैसे हों? बड़ी। पर यहां 29 है, इसलिए मैं सोच रहा था कि सवाल के मुताबिक ये दोनों संख्याएं मेरे काम की नहीं है। तो बताना क्या था कि अब नए जोड़े से, मतलब 11 और 13 से मैं अगर संख्याएं बनाऊं, 11 और 13 से मैं अगर संख्याएं बनाऊं, इस अनुपात से अगर मैं संख्या बनाऊं, तो यहां मुझे 29 का गुणा करना पड़ेगा, और 29 के गुणा करने से मुझे यहां पर जो दोनों संख्या, इसके गुणा करने से 319, और इसमें गुणा करने से मिलेगा 377। क्लियर है ना? मैं गुणा चेक कर लिया, इसको ये 319 मिलेगा और 377। अब सवाल के मुताबिक देखो, 2 ही जोड़े बनने थे,
1 और 143 से 29 और 41 से 48 प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे जोड़े से मुझे 11 और 13 के जोड़े से 319 और 370 मिली। अब सवाल के कंडीशन के हिसाब से 29 से बड़ी दो संख्याएं होनी चाहिए और ये दोनों संख्या 29 से बड़ी हैं। इसका मतलब मेरे काम की यही दो संख्याएं, चूंकि दो ही जोड़े थे तो अब कोई और संख्या बन नहीं सकती, तो दोनों संख्याएं मेरे काम की थी। तो सवाल था 29 से बड़ी दो संख्याएं, मासा लासा के हिसाब से दो संख्या ये मिल गई। अगर संख्याएं मांगता है कि संख्याएं ज्ञात करें तो 319 और 377 रहेगा। और अगर इन संख्याओं का योग मांगता है, जैसे वास्तव में सवाल में किसी पेपर में पूछा गया वहां योग मांगा गया, तो आयु इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, मतलब 319 और 377 को जोड़ेंगे, 6 7 1 8 9 और 6। इसका मतलब ये मेरा 696 उत्तर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा विशेष था, इसलिए मुझे ये सवाल बताना पड़ा। एक और इसी तरीके की भाषा का अच्छा सवाल है, संख्याओं का योग 36 है, कंडीशन योग वाली है, मासा 3 है, लासा 105 है। हम लोग इसी तरीके का सेम सवाल लगा चुके कि जब लासा और मासा को देकर संभावित जोड़े पूछता था, फिर अगला मैंने बताया था कि लासा मासा में योग देकर फिर सीधी संख्याएं पूछता था। ये सवाल लगा चुके, लेकिन यहां जब उसने पेपर में ये सवाल पूछा तो सीधे संख्याएं न पूछ के हल्का सा बदलाव कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, मासा 3 है, लासा 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। इन्होंने संख्याओं का योग मांगा होता तो संख्याएं निकालना हम लोग पिछले सवाल में सीख चुके थे। अभी मैं दोबारा से जल्दी से बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसके ठीक पीछे वाली वीडियो में जाएंगे जहां लासा मासा के साथ योग बताकर संख्याएं निकालना बताया गया। और मैं इसको भी लगाते हैं जल्दी से। तो मैं देख लिया कि मेरे पास संख्याएं नहीं है, मैं दोनों जल्दी से अनुपात मानूंगा ए और बी, और सूत्र के मुताबिक मासा का गुणा करेंगे। और वो सूत्र मैं अब की बार लिखूंगा नहीं, वो याद है कि मासा गुणा अनुपातों का योग बराबर होता है लासा। इस सवाल से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। और ये 3 गुणा के हैं, उधर जाएगा ए और बी का गुणा होगा, ये 3 जब उधर जाएगा तो वटे में लगकर 105/3 रहेगा। इसको काटने में पाऊंगा 3 3 9 3 15 35 बार कटता है। और यहाँ ए और बी बराबर निकल के आता है 35। इसका मतलब दोनों अनुपातों का गुणा 35 है, तो इस बार अनुपात मुझे गुणा में काटना पड़ेगा। और आप बार बार इसी तरीके से काटते रहे। 1 और 35 रहेगा, ये 2 से कटता नहीं है, 3 से कटता नहीं है, 4 से कटता नहीं है, 5 से कटता नहीं, सॉरी 5 से कटता है, तो मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 7 35 हो जाएगा। अभी देखना 6 से कटेगा, यानी 7 से जब कटेगा तो 7 और 5 का वही रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब इस 35 के भी 2 ही संभावित जोड़े हैं और 2 ही उचित जोड़े हैं। लेकिन सवाल के मुताबिक लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे, ये तो मेरे अनुपातों के जोड़े रहे, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग 36 हो। क्लियर है ना? तो मैं पहला सवाल अगर इधर निकाल के देखूं, पहला अनुपात तो 1:35 है। अगर मैं इससे संख्या बनाऊंगा तो मासा का गुणा करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से 3 और 35 तिया हो जाएगा 105। ये संख्याएं मिलेंगी। तो इन संख्याओं का योग मेरा सवाल के मुताबिक 36 नहीं है। तो बचता है मेरा दूसरा जोड़ा, मतलब 5 और 7। यहां भी हम लोग देखते हैं कि 3 घात 53 15 रहेगा और 3 21 रहेगा। दोनों संख्याएं मिल जाती हैं और दोनों संख्याओं का योग भी 36 होता है। तो मेरा संख्याएं पूछता ये सवाल पहले हो चुका है, लेकिन इस सवाल, ये आया हुआ सवाल था इसलिए बताना मैंने ज्यादा अच्छा समझा। यहां इन संख्याओं में व्युत्क्रमों का योग चाहिए। व्युत्क्रमों का योग चाहिए मतलब 15 संख्या है, 21 संख्या है, इन दोनों का सीधा जोड़ तो ये हो जाता। संख्याएं पूछा तो 15 और 21 मेरा उत्तर हो जाता। यहाँ संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए था। तो चलिए हम लोग इनके व्युत्क्रम बना लेते संख्या का। हाँ, अब सवाल देखने वाली बात आ जाती कि व्युत्क्रम के बारे में भी लोग सामान्यता गुणज व्युत्क्रम के बारे में जानते हैं। हम लोग बता दें, 2 मिनट लगेगा। अगर व्युत्क्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है योज्य व्युत्क्रम, क्योंकि कई बार ये व्युत्क्रम शब्द आएगा तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक होता है गुणन व्युत्क्रम। सामान्यता गुणन व्युत्क्रम को ही हम केवल व्युत्क्रम नाम से जानते हैं, केवल व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। योज्य व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग थोड़ा सा कम ही होता है, पर ये है क्या तो जरा बताते हैं। हमने एक संख्या का चुनाव कर लिया 3, इसका योज्य व्युत्क्रम होगा -3। मतलब संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक बदल लेना, या संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक बदल लेना। यह आपस में कन्वर्जन कहलाता है योज्य व्युत्क्रम। अगर मेरी संख्या 3 थी तो इसका योज्य व्युत्क्रम -3 होगा। अगर वाइज में मेरी संख्या 5 होती, -5 होती, तो इसका योज्य व्युत्क्रम केवल 5 होता। तो माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस बदल लेना योज्य व्युत्क्रम होता है। जबकि व्युत्क्रम का मतलब वाइस वर्सा, पलट।
यहाँ गुणन व्युत्क्रम में क्या होता है, कोई संख्या 3 है तो इसका 1/3 इसका व्युत्क्रम है, और अगर कोई पहले से ही 5/9 ऐसे संख्या लिखी है तो इसका पलट 9/5 व्युत्क्रम है। तो यहाँ सामान्य गुणन व्युत्क्रम को ही व्युत्क्रम कहा जाता है। जब व्युत्क्रम शब्द यूज आता है तो हम मान के चलते हैं कि उसने गुणन व्युत्क्रम की बात की है। अगर वो योज व्युत्क्रम कहेगा तो स्पष्ट लिखेगा कि योज व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। तो इधर सवाल के मुताबिक क्या था, सवाल के मुताबिक था कि जो संख्याएं आई हैं उनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए। तो संख्याएं मेरी आई थी 15 और 21, और 15 और 21 के योज व्युत्क्रमों का मतलब हो जाएगा 15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/15, 21 का हो जाएगा 1/21, और इन दोनों का योग चाहिए। ये भिन्न है, भिन्नों का लासा उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग इन दोनों का लासा जब लेंगे तो इनका लासा हो जाएगा मेरा 105, और ये 15 से लासा में भाग लगने का 15 7 105, और 21 से लगने पर ये आएगा 5 बार 21 5 105, और ऊपर जोड़ हो जाएगा 7 5 12/105। अब ये संख्या मेरा उत्तर है, लेकिन अगर ये संख्या और काटने वाली होती तो हमेशा न्यूनतम संख्या ही मेरा उत्तर बनती है। और मुझे लग रहा है कि ये संख्या 3 से काटने वाली है, तो मैं 3 से काटूंगा तो 3 चौको 12, और जब मैं इसको काटूंगा तो 3 त्रिका 9 और 15। ये मुझे 4/35 मेरा आंसर देगी। यही मेरा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके साथ में इस टॉपिक से एक और कीमती सवाल आता है, हम लोग जल्दी से बोर्ड पे वो भी लिख देते हैं और उसको भी खत्म करके ये टॉपिक और एपिसोड यही समाप्त कर देंगे। यहाँ लिखा है 3 अंकों की, बस उसने भाषा में थोड़ा सा बता दिया 3 अंकों वाली। अब मुझे वे संख्याएं चाहिए जिनमें 3 अंक होने चाहिए, और उनका मासा 17 है और लासा इतना है, तो संख्याओं का योग इसमें दिया कि जो संख्याएं आए 3 अंकों वाली उनका योग करके बताना है। ये सवाल का उत्तर था। पर हम लोग पहले जानते थे कि लासा और मासा से क्या बनता है। तो सूत्र के मुताबिक मासा और अनुपातों का गुणा बराबर में लासा होता है। इस हिसाब से लासा 714 है, मासा 17 है, और इनके अनुपात दोनों के नहीं है, तो मैं दोनों का अनुपात मानूंगा ए और बी, और इनका गुणा इस तरीके से रहेगा। ये 17 जब इधर जाएगा तो वटे का 17 होगा, और ये कटेगा 42 बार। इसका मतलब है कि दोनों अनुपातों का गुणा 42 मिला। और मैं जल्दी से दोनों संख्याओं के अनुपातों को अलग कर लेता हूं, तो 1 और 42 पहला कैडर हो जाएगा। ये 2 से भी कटता है तो 2 और 21 दूसरा कैडर हो जाएगा। ये 3 से कटता है तो ये 3 और 14 हो जाएगा। ये 4 से कटता है, नहीं 4 से नहीं कटता। ये 5 से कटता है, नहीं कटता। ये 6 से कटता है, हाँ 6 से कटता है, 6 और 7 हो जाएगा। और फिर 6 के बाद 7 से कटेगा तो यही जोड़े वापस रिपीट होने लगेंगे। चलिए आपको जल्दी बताते चलें, इन जोड़ों में से कितने वैलिड जोड़े हैं छांट लेते। अगर वो ये पूछता है 3 अंकों की संख्या न देकर वो डायरेक्ट पूछता कि मासा 17 है, लासा इतना है, तो संख्याओं के संभावित जोड़े तो देखना 1 और 42 चलेगा, 2 21 भी चलेगा, 3 14 भी आपस में नहीं कटता, 6 4 जोड़े वैलिड होते तो सवाल टाइप 1 टाइप का हो जाता। लेकिन उसने पूछा है कि मुझे इनसे ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 अंकों की होनी चाहिए। फिर 3 अंकों की जो संख्याएं आएंगी उनका मुझे योग करना पड़ेगा। इसके मुताबिक मुझे सबसे पहले मैं अगर इस अनुपात पे जाता हूं, तो अनुपात से मासा का गुणा करने से संख्याएं मिलती हैं, सबको पता है। तो मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं, इसके मुताबिक संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे ही पहले अनुपात में 17 को गुणा करूंगा तो 17 एकम 17, यहां संख्या बनेगी 17 और वो 2 अंकों की है। तो बेवजह हमें इसमें गुणा करके देखने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक संख्या जब 2 अंकों में मिल गई तो इस सवाल की कंडीशन हट गई। इसका मतलब है 17 का मैं जब इसमें गुणा करूंगा तो ये 17 दूनी 34 होगा, और 17 दूनी 34 होगा तो यहां भी जो संख्या मिलेगी वो भी 2 अंकों की होगी। इसका मतलब ये भी मेरे काम का नहीं है। और जल्दी से मैं इसको देखूंगा तो 17 51 बोलेगा, वो भी 2 अंकों की है। इसका मतलब है कि ये तीनों संख्याओं के जोड़े मेरे इस कंडीशन के हिसाब से नहीं है जिसमें 3 अंकों की मिलने वाली है। तो मेरा बचता है लास्ट जोड़ा, निश्चित रूप से ये मेरे काम का होगा। 17 छक्का 102 होता है और 17 सत्ते 119 होता है। ये दोनों संख्याएं मिल गई, और इन दोनों संख्याओं में जब अंक देखेंगे तो ये भी 3 अंकों की है और ये भी 3 अंकों की। यही इस सवाल का थोड़ा सा विशेष पॉइंट था कि संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए, और इस हिसाब से 102 और 119 मेरी दोनों परफेक्ट संख्याएं हो गई। सवाल में संख्याएं मांगी गई, संख्याओं का योग मांगा गया था। इसका मतलब है कि मैं 102 पहली संख्या और 119 दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 2 11 और 2 और 2 221 मेरा उत्तर बन रहा है। जरा दोबारा से जोड़ देख लेते हैं, 9 2 11 ठीक है, ये 221 मेरा उत्तर मिल जाता है। यही मेरा उत्तर हो जाता। और इस एपिसोड का जिसमें अनुपात, संख्याओं के संभावित जोड़े आदि सवालों का बिल्कुल अंतिम टॉपिक था। अब नए एपिसोड के लिए हम लोग कल तैयार हैं।